कौन कह रहा है ये? ऐसा ही, बस यही तुम्हारी तकरीर रहेगी। फिर वही रब ये भी फरमा रहा है, कुल मताउ दुनिया कलील। एक तरफ रब ये फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, और इसमें भी खिताब किससे कर रहा है? अपने हबीब से। ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे, हमने आपको कौसर अता किया। और फिर उसी महबूब से कह रहा है, अपने हबीब से कह रहा है, ऐ महबूब, ऐ मेरे प्यारे, आप कह दे। क्या कह दे? जो कुछ भी इस दुनिया में है ये सब क्या है? कलील है। तो अब दो बातें सामने आ गई, एक तरफ कलील है और एक तरफ कसीर। एक तरफ किल्लत, एक तरफ कसरत। अब आप अंदाजा लगाए, अगर मैं आपको 100 रुपया दूं, एक एक रुपए की नोट कहूं इसको गिनो, और एक एक रुपए की नोट 1 लाख दे दूं, तो गिनना आसान कौन सा है? पक्का? क्यों? नोट तो है भाई। वजह किल्लत को जानना आसान है कसरत के मुकाबले, है ना? किल्लत को जानना आसान हो गया कसरत के मुकाबले। अब ये दुनिया कलील है, तो जो कुछ भी है यहाँ सब किल्लत वाली चीज है। अब दुनिया की शुरुआत कहां से हुई? अल्लाह ने जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, पेड़ लगा दिए, जानवर, सब कुछ यहाँ पर बेच दिया, सजा दिया। उसके बाद अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हम सब की माँ हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। वहां से इंसान की शुरुआत हुई, है ना? वहां से हुई और बढ़ते 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 हम तक आ गई। अब हम सब किसकी औलाद हैं? देखो, एक चीज अच्छी तरह से जान ले, इसीलिए कहा जाता है कि जब जलसे वगैरह हो बड़ी संजीदगी इख्तियार किया गया। ये हुल्लड़बाजी वाला जलसा बंद कर दो, जिसमें रात भर आप नारे लगाते थे। अगर कोई तुमसे नारा लगवाने की कोशिश करे बिना, तो कहो मौलाना इल्म बांटिए, नारा लगाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम इल्म हासिल करने आए हैं, ताकि थोड़ा माहौल बदले और संजीदगी पैदा हो। समझ गए? ये सब बंद कर दो। ये सब आपकी कमजोरियों से हुआ है। एक साहब आए कि अब इस पे सुभान अल्लाह किस बात पे आप करोगे? बताओ, है? या तो आप बेवकूफ हैं या वो ऐसा ऐसा करने वाला बेवकूफ है, दो में से तो कोई एक है। और अगर मुझसे जजमेंट लेंगे तो मैं दोनों को कहूंगा, दोनों बेवकूफ है। आपने कभी सोचा और उस पर आप सुभान अल्लाह कहते हो? इस महफिल को, अहमियत को समझो। देखो, अभी बहुत शानदार तकरीर की अजीजम वाकिफ जब कोई सवाल किया जाए तो आप कहते हो कि नहीं हमको नहीं मालूम। फिर पूछा जाए क्यों नहीं मालूम? कहा हजरत मदरसे नहीं गए, स्कूल नहीं गए, पढ़ा नहीं, माँ बाप ने भेजा नहीं। बहुत आसान है इल्जाम रख देना। मुमकिन है सही भी बोल रहे हो और मुमकिन है झूठ बोल रहे हो, लेकिन जवाब अपने बचाने के लिए यही दिया ना कि हजरत हम मदरसे नहीं गए, हम स्कूल नहीं गए, इसलिए हमको नहीं मालूम। ठीक है, ये मुमकिन है आप ना गए हो, स्कूल ना गए हो, लेकिन जो आपने ये मान लिया कि इल्म हासिल करने का जरिया सिर्फ एक है,
लिख कर और पढ़ कर मदरसे में पढ़ाया जाता है, स्कूल में लिखाया पढ़ाया जाता है, दोनों ना। तो आपने ये समझा कि इल्म हासिल करने का सोर्स एक ही है, तरीका एक ही है, लिख और पढ़कर। आज इस गलतफहमी को दूर कर लो। इल्म हासिल करने का सिर्फ यही फकत जरिया नहीं, लिख कर और पढ़कर। इन जनरल पब्लिक को कह रहा हूं, लेकिन यह मत समझ लेना कि यहां छूट मिल जाएगी कि लिखना पढ़ना अब जरूरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको मौका नहीं मिल सका लिखने और पढ़ने का, और उम्र के अब उस हिस्से में आ गए हैं कि लिखना पढ़ना अब मुश्किल है, शर्म की वजह से और मसरूफियत की वजह से। तो उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि वो मायूस ना हो। क्या अब हम इल्म हासिल नहीं कर सकते? है जरिए हासिल करने के लिए, अगर आप हासिल नहीं करना चाहते तो इल्म हासिल करने का दूसरा सोर्स क्या है? सुनकर। सुनकर भी इल्म हासिल होगा और देखकर। दो तरीके और भी हैं इल्म हासिल करने, सुनकर और देखकर। ये मदरसे बाद में वजूद में आए, और इन मदरसों के वजूद में आने की वजह कौन लोग बने? जिनके पास देखकर और सुनकर इल्म आया। उन्होंने लिख पढ़कर इल्म नहीं हासिल किया, देखकर और सुनकर। हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी साहिब इल्म है। दुनिया कोई मुफ्ती कहे कि नहीं पढ़े लिखे, इल्म वाले नहीं है, साहिब इल्म नहीं, सब साहिब इल्म है। उन्होंने इल्म कैसे हासिल किया? नबी को कुछ करते हुए देखा, गौर से देखा और अमल कर लिया, इल्म हो गया। नबी ने जो कहा गौर से सुना, याद कर लिया और अपना लिया, इल्म हासिल हो गया। और उसी को उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि मेरे आका ने ये कहा, फिर उन्होंने सुना तो उनका ये कहा, उन्होंने कहा, और तमाम रावियों के जरिए फिर लिखा गया। तो फिर हदीस की किताबें, तो लिखने पढ़ने की नौबत 200 साल बाद आई। 200 साल तक इल्म दीन को देखकर और सुनकर हासिल, देखकर और सुनकर। इस अंदाज में देखते थे कि भूलते नहीं थे, इस अंदाज में सुनते थे कि भूलते नहीं थे। और नजरिया क्या था? देखना है, याद कर लेना और अमल करना है, सुनना है, याद कर लेना और अमल कर लेना, ये उनका अंदाज हुआ करता था। आपका क्या है? आप तो टाइम पास करने आते हो, जलसे आपके लिए मनोरंजन की जगह है, नारे लगाने की जगह है। कूद कूद के नारे लगाएंगे और फजर की नमाज कज़ा। नारा लगवाने वाले के लिए, नारा लगाने वाले के लिए, दोनों की कज़ा। तो पता नहीं कब होगी अदा, सब कज़ा में। ये जलसे कारी मतीन साहब का शुक्रिया अदा करना कल सुबह, या भी अगर मौका मिल जाए जाते जाते तो शुक्रिया अदा करना कि हजरत आपका मशकूर हूँ कि आपने महफिल सजाई और हमें इल्म हासिल करने का मौका दिया। अभी जो बातें मुफ्ती बाकी साहब ने कही वो अगर आपके जहन में रुक गई, इल्म हासिल हुआ ना, क्योंकि आप जानते नहीं थे, आप जान गए, इसी का नाम। तो जब शुक्रिया अदा करोगे तो रुकेगा भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है जो शुक्र अदा करता है मैं नेमतें बढ़ा देता, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं अपनी नेमतें उसके लिए बढ़ा देता। तो अब समझ में आया, देखकर और सुनकर। तो अब ये महफिलें तो साल में 3-4 सजेंगी, लेकिन एक महफिल हर हफ्ते सजती है, जिसको आपने बाइकॉट कर रखा है। अल्लाह जाने किससे गुस्सा है, किस पर आपको गुस्सा है। अगर अल्लाह से के घर से गुस्सा हो तो इसका तो तुम्हें राइट ही नहीं।
और अगर मस्जिद के इमाम से गुस्सा हो तो मैं हर मस्जिद के इमाम से कहूंगा अपने मुक्तदी से, भैया एक बार खड़े होकर माफी मांग लेना कि भाई हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, मस्जिद तो आओ। और इतना पहले आओ कि जुमे के खिताब को सुन तो लो। हर हफ्ते इल्म बांटने का इंतजाम, ये सिस्टम मौजूद है, लेकिन हम जब इमाम कहे अल्लाह अकबर उसी वक्त मस्जिद में पहुंचते और फिर कहते हैं हजरत मदरसे नहीं गए, स्कूल नहीं गए, इसलिए हमको पता नहीं। बदमाशी करते हो। कितनी कोशिश की इल्म हासिल करने की। या हर जुमे के खिताब में जब इमाम खड़ा होता है तो मजाक करता है, चुटकुले सुनाता है या दीन की बातें बताता है। बोलिए, बताता है ना, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। जाहिली रहोगे, अपने माथे पर जहालत का निशान लेकर घूमना तुम्हें अच्छा लगता है? बेइज्जती महसूस नहीं होती? शर्म नहीं आती? आनी चाहिए ना। और जबकि इस जहालत को अपने दीन की नावाकियत आप दूर कर सकते हो। हर जुमे में अगर आप इमाम और खतीब के खिताब से पहले पहुंचकर बैठ जाइए तो थोड़ा तो 20-20 मिनट सुनोगे तो एक महीने में कितना हुआ? 80 मिनट आपने जो है क्लास ले ली। वो आपकी क्लास ले रहा, वो आपका उस्ताद है और आप सब उसके शागिर्द हो, मुक्तदी के साथ। मुक्तदी के साथ साथ शागिर्द भी हो। क्या कभी ये नजरिया बना आपका? कभी ये नजरिया बना कि जाऊंगा इल्म हासिल करूंगा, वो मुझे मिलेगा जो मुझे नहीं मालूम? सुनते 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 बहुत कुछ ज़ख़ीरा इकट्ठा हुआ। आप देखो ना, नबी को सुन सुन कर सब साहिब इल्म हो गए और उनका इल्म जब यके बाद दीगरे नीचे की तरफ आया तो आज मोटी मोटी किताबें बन गई, लाखों की तादाद में हदीसें हो गई। जब उनके सुनी हुई चीजों को इकट्ठा कर दिया गया तो लाखों वर्ग की किताबें हो गई, लाखों हदीस। सोचिए आप, अगर आप भी इस तरह से हर जुमे को सुनते रहें तो आपका भी इल्म इतना हो जाएगा कि जब इस तरह के महफिल सजेगी, जलसा, वहां मुकर्रिर कोई बात आपको पूछ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको शर्म आएगी, आप धड़ से जवाब देंगे और लुत्फ बढ़ जाएगा इन इजलास में। तकरीर सुनने का मजा ही आ गया, क्योंकि बात चीजें इशारों में कहकर निकल जाने में उसका लुत्फ अलग है। तो आप समझ में आया? इल्म हासिल करने का एक तरीका सिर्फ यही नहीं है लिख कर पढ़ कर, ठीक है, सुन कर और देख कर। जैसे किसी को नमाज पढ़ने नहीं समझ में आया कैसे कैसे पढ़े, ठीक है ना, तो अपने शेख को, अपने पीर को जाके गौर से देख लिया। किसी मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ते हुए गौर से देख लो, जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे उसी की नकल कर लो, परफेक्ट नमाज पढ़ने वाले बन जाओ। तो कर भी इल्म हासिल होता है भाई, और सुन कर, ठीक है। और जो बच्चे तुम्हारे सामने, तुम्हारी नस्ल है, उसके लिए हर माँ बाप को ये कहता हूँ, अपने ऊपर लाजिम करार दो, लाजिम करार दो कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और मदरसे में भी जाएंगे। मदरसे इसलिए जाएं कि कुरान को पढ़ लें, स्कूल इसलिए जाएं इल्म हासिल करें। देखो ये बंटवारा हुआ है दीन और दुनिया पर, मैं नहीं मानता, मैं सबको इल्म ही मानता हूँ और कोई भी इल्म मेरे दीन से अलग है ही नहीं। कोई भी, ये समझने और समझाने के लिए कहा गया, इसको लोगों ने सच मान लिया। समझिए, ये समझने समझाने के लिए था कि असरी उलूम और दीनी उलूम, ये समझने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो, हमको समझ में आ जाए बच्चा क्या कर। पर इल्म कोई ऐसा नहीं जिसका ताल्लुक मेरे रब से, जिस चीज का ताल्लुक रब से हो गया वही तो दीन है भाई। तो अब इसको समझो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
उस दौर से इस दौर में आ जाओ। एक मिसाल, एक पेड़ समझ गए? अब मैं समझ रहे हो? अब इधर दिमाग रखो अपना, दाएं बाएं मत देखो। कहा मैंने पहले ही कह दिया थोड़ा रूखा टॉपिक है, दाएं बाएं बगले झांकने लगोगे लेकिन मजा आएगा ऐसा नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ, ये तो तमहीद है। पेड़ बहुत सी शाखें, एक मोटा सा तना और बहुत सी शाखें, उसमें बहुत सी पत्तियां, और किसी किसी पेड़ में फल भी आता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर यहां तक एक पेड़ को जानने में हमको बरसों, जैसे पहले पेड़ का मतलब यह था कि ये फल देगा, चुको फौरन फायदा हो रहा था, इंस्टेंट फायदा, फल आया खा लिया मजा आ गया। उसके नीचे बैठ गए तो साया मिला, ठंडक मिली, ठीक है, और उसके नीचे जो है तबीयत हशाश हशाश हो गई, धूप की रोशनी से बच गई। इतना हमने जाना कि पेड़ क्या करता है, साया देता है, ठंडी हवा देता है और फल देता है। जब दौर और आगे बढ़ा तो उस पेड़ को हमने ये जाना, इसमें और भी खुसूसियात, ये जो ठंडक है, ये जो उसके नीचे बैठने के बाद हमको आसानियां महसूस होती है, फरहत महसूस होती है, ये किस लिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। वो ठंडक को हम जान नहीं सके थे, बाद में पता लगा कि ये ठंडक ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां से लेते हैं हम? पेड़ों से। और हमारी नाक तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन? है? सांस कहां से लेते हैं? नाक से। और ये नाक तक सांस आती कहां से है? पेड़ से डायरेक्ट आ जाती है। तो यही तो पूछ रहा हूं, इतना घुमा के इतनी दूर में यहां मौजूद तक पहुंचे। पेड़ से निकली ऑक्सीजन हवा में आई और हवा से मेरी नाक तक हमने ले लिया। तो क्या इस हवा में सिर्फ ऑक्सीजन है? एक जमाना था हम यही नहीं जानते थे कि ऑक्सीजन है, लेकिन जब अल्लाह ने हवा को पैदा किया तो उसी वक्त ये सलाहियत दे दी थी अल्लाह ने, अपने अंदर ऑक्सीजन को वो रख सके, ठीक है। तब हजरत आदम और हजरत हव्वा आए, जब आए तो यहाँ सांस ली है ना, जब सांस ली है तो ऑक्सीजन थी हवा में। इसका मतलब हजरत आदम हजरत हव्वा से पहले अल्लाह ने हवा बना दी और उस हवा में ऑक्सीजन रख दी। लेकिन बाद वाले जरूरी नहीं कि जानते हो कि हम जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है। ये जानने में हमको हजारों साल लग गए कि जो हम सांस लेते हैं ये कुछ और नहीं, ऑक्सीजन है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये जहर है हमारे लिए। ये क्या है? जहर है हमारे लिए। अब आप सोचो, हजरत आदम से लेकर और यहां तक ऑक्सीजन इस हवा से हम खींच रहे हैं और इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, कितनी ऑक्सीजन पैदा कर दी जो खत्म नहीं हो रही। खींच खींच के लिए जा रहे हैं और इस हवा को प्रदूषित करते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे। कभी किसी का दम घुट के मरा? सब ऑक्सीजन बढ़िया से ले रहे हैं, है ना। हाँ, जब इस ऑक्सीजन में कोरोना का वायरस आ गया तब सब क्यों हो रहे थे? दे धड़ाधड़ सांस खींचा बाहर। तब उस वक्त उस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई जिसमें कोई वायरस के कीटाणु मौजूद ना हो। तब सब लोग सिलेंडर ढूंढ रहे थे। करोड़ों रुपया खर्च किया, उन्होंने 10-10 लाख रुपए का सिलेंडर खरीदा वो ऑक्सीजन का, कि मिल जाए तो हम बचा लें मास्क लगा। अब समझ में आया कि ऑक्सीजन की कीमत कितनी है। 15-15 लाख एक सिलेंडर का खर्च करके भी लोग नहीं बचे।
क्योंकि कितना सिलेंडर लगाएंगे, हर वक्त तो सांस खींच रहे हैं। कितना खर्च, किसी को एक सिलेंडर मिला तो खिंच गया 24 घंटा, उसके बाद अगला सिलेंडर नहीं मिला, क्यों? फ्यूज उड़ गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपने रब की रहीमी और करीमी देखो, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। खाने के बगैर हम एक हफ्ता जिंदा रह सकते, कपड़े के बगैर सालों जिंदा रह सकते, पानी के बगैर बहुत घंटे हम जिंदा रह सकते, है ना। लेकिन एक सांस है जिसे 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अल्लाह ने कितनी आसानी से इस जरूरत को हमारी पूरी किया कि ऑक्सीजन को हमारी नाक के पास रख दिया। जैसी जरूरत उतनी आसानी पैदा की अल्लाह ने, है ना। खाने में ज्यादा दिन हम रुक सकते हैं खाए बगैर, उसका एक प्रोसेस तैयार कर दिया। कपड़े के बगैर और ज्यादा दिन तक, उसका प्रोसेस अलग कर दिया। पहले कपास पैदा करेंगे, फिर उसका धागा बनेगा, फिर उसका कपड़ा बनेगा, फिर वो दर्जी के यहाँ जाएगा, कटिंग होगी, सिलेगा, तब इतना टाइम लगेगा। तो उसके बगैर रहने का भी टाइम पीरियड अल्लाह ने बढ़ा दिया। इसी तरह से खाने में उसको रोका जा सकता है। गेहूं को 5 महीना 6 महीने रखा जा सकता है, तो इसीलिए उसको 5-6 महीना पैदा होने में भी लगता है। लेकिन पानी, उसके लिए हम कई घंटों के अंदर हमको उसकी परेशानी 36 घंटे 37 घंटे अगर पानी ना मिले तो परेशानी हो जाएगी। तो पानी को हासिल करना आसान, सफर करके दरिया के किनारे चले जाओ, पानी मिल जाएगा। जमीन भी खोदोगे तो 24-36 घंटे में पानी निकल गया। लेकिन सांस सबसे कम वक्त अल्लाह ने यहाँ रखी। अब मेरा पहला सवाल ये कि हज़रत आदम से लेकर यहाँ तक एक जोड़े से लेकर आज खरबों इंसान हैं और एक ही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ना ये कम हुई ना जहर फैला। बोलो, सब सांस लिए पड़े लेकिन कोई नहीं सोच रहा है कभी ये हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन कम क्यों नहीं हो रहा है? भाई जिसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है। हर घर में जो पैदा हुआ एक दावेदार आ गया उस ऑक्सीजन का, समझे। और पॉल्यूशन पैदा करने वाला भी बन गया और ऑक्सीजन खींचने वाला भी बन गया। जो पैदा हुआ, हर दिन पैदा हो रहे हैं, दावेदार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी की मौत इस वजह से हुई कि आसमानों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई? ये खत्म क्यों नहीं हुई? अल्लाह ने पैदा भी किया, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन हजारों साल गुजरने के बाद हमको ये पता लग गया। क्या इतना जानने में हमको कितने साल लग गए? हजारों साल। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पेड़ पौधे पैदा किए बिला वजह नहीं। हम जो ऑक्सीजन खींचते हैं इस हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे खींच लेते हैं। उनकी सांस लेने का तरीका क्या है? जब सांस वो लेते हैं तो हमारी छोड़ी हुई सांस को वो खींच लेते हैं और उनकी छोड़ी हुई सांस को हम खींच लेते हैं। यानी जब पेड़ छोड़ता है तो ऑक्सीजन देता है और खींचता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं बढ़ी कि हमारी तादाद से कई गुना ज्यादा तादाद पेड़ की है, कई गुना ज्यादा तादाद पेड़ की है और आप पेड़ काटते जा रहे हैं। जिस दिन हमारी तादाद से कम पेड़ हो गए तब ये यकीन रखना कि यह हवा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषित हो जाएगी और यह जहरीली हो जाएगी हवा, और आप इसी सांस लेने से मर जाएंगे। अभी चूंकि कई गुना ज्यादा है इसलिए हमारी छोड़ी हुई सांस यह हवा जो खींच लेता है पेड़ और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। कहने का मकसद यह है कि इतना सा एक पेड़ इसको जानने के लिए
इसकी कारकर्दगी को जानने के लिए हमको हजारों साल लग गए। कम से कम 20,000 साल में हमने ये जाना कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हमको ये जानने में हजारों साल लग गया कि ये पेड़ फल कैसे पैदा करता है, ये फल है क्या चीज। बहुत आसान से अंदाज में मैं आपको समझाऊं, जो हमको 20,000 साल में समझ में आया। हजरत आदम से लेकर यहां तक कितना वक्त गुजर गया? 20,000 साल का मुवेश। ठीक है, क्या समझ में आया? फल क्या? सुनो, जो पेड़ है ये सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाता है, जमीन से पानी लेता है और तमाम चीजें जो उसके खाने की जरूरत है, उन तमाम चीजों को खींचकर सूरज की रोशनी में उसको पकाता है और खाना तैयार होता है। आप रोटी को गूंथते हो तो पानी की जरूरत, गेहूं की जरूरत, आटे की जरूरत, उसे गूंधा, उसके बाद फिर आग की जरूरत है, तब उस पर रोटी सिकेगी और रोटी बन जाएगी, तब आप खाओगे। इसी तरह से पेड़ भी अपना खाना तैयार करता है, सारी चीजें जमीन से मटेरियल लेता है, उन तमाम मटेरियल को लेकर धूप की रोशनी में उसको पकाता है और जब तैयार हो जाता है, बस फर्क इतना है कि हमसे बड़ा मुंसिफ है पेड़। हम इंसाफ नहीं करते पर वो इंसाफ करता है। वो क्या करता है? तने जैसी जरूरत जिसकी, सबको उसी जरूरत के मुताबिक बांटता है। जब खाना तैयार कर लेता है तो तैयार करने के बाद तने को ज्यादा जरूरत तो उसको ज्यादा देता है, उसके बाद शाखों को ज्यादा जरूरत उन्हें ज्यादा देता है ताकि वो मोटी हो सके, तने को देता है ताकि वो मोटा हो सके, उसके बाद शाखों को देते 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 पत्तियों को देता है। पत्ती भी उतनी ही ग़िज़ा लेती है जितनी उसकी जरूरत है, स्टॉक नहीं करती, जमा नहीं करती। इसीलिए किसी भी पेड़ को जाकर गौर से देखना, पत्ती छोटी बड़ी हो सकती है पर पत्ती मोटी और पतली नहीं हो सकती। जितनी पत्ती है, कोई पत्ती मोटी और पतली नहीं हो सकती। समझ गए? छोटी बड़ी इसलिए कि अपने साइज तक पहुंचने के लिए उसे एक वक्त चाहिए, फिर एक वक्त में वो सब एक जैसी हो जाती हैं, पर मोटी और पतली नहीं होती, क्योंकि वो जमाखोरी नहीं करती, अपनी जरूरत के मुताबिक ले लेते। तो शाखों ने अपनी जरूरत के मुताबिक ले लिया, वो मोटे हो गए, उनको ताकत चाहिए। अब जितना खाना बनाया, जिसको जितनी जरूरत थी सब बांट दिया। अब जो बचा पेड़ के पास खाना, उसने क्या किया? वो फल बना दिया। तो ये फल है हर पेड़ का बचा हुआ खाना, जो फल की शक्ल में जाहिर हुआ, वो भी उसने अपने लिए नहीं रखा, वो भी उसने बांट दिया हर खास व आम के लिए। जो चाहे हर जरूरतमंद उसका इस्तेमाल कर ले। बस इसी जहां रुक कर सोचो, क्या हम अशरफुल मखलूकात नहीं है? बोलो, हम कौन है? हम अल्लाह की मखलूक में सबसे आला और अफजल मखलूक, पेड़ भी मखलूक, पर जरा उसका अंदाज देखो, वो जमाखोरी नहीं करता, सबकी जरूरतों को इंसाफ से पूरा करता है, और जो बच जाता है सबके लिए रख देता है, सबके लिए आम कर देता है, बिना तफरीक मजहब और मिल्लत सबको खिलाता है। और हम अशरफ होकर, हम उसकी मखलूक में अशरफ है। जमाखोरी का हमें शौक, नाइंसाफी का हमें शौक, अपनी जरूरत से ज्यादा रखने का हमें शौक, और बढ़े हुए माल से 2.5% देने में नानी मरती है। 2.5% देने में नानी मरती है। कैसे अशरफ? जाओ उस पेड़ को देखो, तुमने ढेले मारे, कभी उसने मना किया?
तुमने डंडे मारे, कभी उसने मना किया ना, उसने साया देने से मना किया, ना उसने ऑक्सीजन देने से मना किया, ना अपने बचे हुए खाने को तुम्हें देने से मना किया। सबके लिए आम कर दिया। बड़ा शौक है अपने आप को अशरफ कहने का, तो बनना पड़ेगा। और कैसे बनोगे जब तक इल्म नहीं होगा? जैसे बनोगे जब तक इल्म नहीं होगा। अब बताओ, इस पेड़ का ताल्लुक दुनिया से है या आखिरत से? बोलो है? अबे पेड़ का ताल्लुक दुनिया से है या आखिरत से? दुनिया ही से है ना। ऑक्सीजन का ताल्लुक दुनिया से है कि आखिरत से? कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक दुनिया से है या आखिरत से? और पेड़ का जो फल है, इसका ताल्लुक दुनिया से है या आखिरत से है? अब जरा सोचो, इस दुनिया की एक चीज को मैंने पकड़ा, पेड़, उसके वस्फ को जानने में, उसकी कारकर्दगी को जानने में 20,000 साल लग गए, जबकि इसका ताल्लुक किल्लत से है। कुल मताउ दुनिया कलीलुन, रब फरमा रहा है भी कह दे, तो इस किल्लत को जानने में 20,000 साल लगे, और क्या क्या मौजूद है उसमें जानना बाकी है। आने वाला वक्त न जाने क्या क्या बताएगा, तो वो जानने में और कितने हजार साल लग जाएंगे। तो जब इस इल्लत को जान ना सके हम, हजारों साल गुजर गए, हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस दुनिया को जान लिया है, तो 8 साल पढ़कर ये कैसे कह दे कि हमने नबी को जान लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कैसे जान लेंगे? अबे इससे बड़ी जहालत और क्या होगी जो ये कहे कि मैंने नबी को जान लिया, जैसा उनका हक है। जो भी कहे पक्का वाला जाहिल समझ लेना, वो बुकिश है। वो क्या है? बुकिश है, किताबी, बुकिश, किताबी है, समझे ना। उस जहां पे भी वो माहिर नहीं हो सकता, वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने हर किताब पढ़ ली। हर किताब है। खुद मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी में मैंने जाना है कि 700 तफसीर की किताब है। कुरान एक तफसीर 700। आप सोच लीजिए, अब आप अंदाजा लगाइए, 700 और आगे 100 साल 200 साल हो जाएगा तो कोई और आ जाएगा। अभी लेटेस्ट तफसीर अशरफी शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियां साहब ने लिखी, अभी कोई और आएगा वो भी लिखेगा, कोई और आएगा और भी लिखेगा। कहां से आ रही है? क्योंकि कुरान मिस्ल समुंदर है, इल्म का समुंदर है, और मुहाफिज के गोताखोर जो डुबकी लगाएगा एक मोती निकाल के लाएगा, डुबकी लगाएगा एक मोती निकाल कर आएगा, और मोती की कमी नहीं। लगाते रहो, जिंदगियां गुजरती जाएंगी, हजारों साल गुजरते रहेंगे, डुबकियां लगती रहेंगी, मोती निकल कर। वाह 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 वाह। Nobody can say कि I am the last, कोई नहीं कह सकता। ये उछल कूद अननेसेसरी, यार खुद को क्यों धोखा देते? जो मिल गया उसके लिए शुक्र अदा करो। अरे यार, अल्लाह ने नबी को कौसर अता किया, फिर वही रब कह रहा है इल्म को और मांगो। इल्म को कौसर देने के बाद भी कह रहा और मांगो। ये उनके लिए नहीं है। नबी मांगेंगे तो सुन्नत अदा करेंगे हम। उम्मती कहीं टेढ़ा हो गए, हमने सब जान लिया, उसको जवाब मिल जाएगा। मांगता रहे, मांगता रहे, मांगता रहे। नबी को मांगने की जरूरत नहीं, नबी को तो ऑलरेडी कौसर अता कर दिया। ये तो उम्मती के लिए है कि उम्मती जान ले कि रब से मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना, ताकि हमारा मांगना भी हो जाए और नबी की सुन्नत पर अमल भी हो जाए।
क्योंकि मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है। वो तो हर रास्ते से हमें नवाजना चाहता है, वो तो नए नए रास्ते देता है नवाजने के, करम करने के, अता करने के। अब आइए, आपको इल्म की अहमियत का एहसास क्यों नहीं? उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को 16 साल की उम्र का इंतजार करते हैं, 12 साल की उम्र का इंतजार करते हैं, जल्दी से लड़का बड़ा हो जाए, काम पे लगा दे, कमा के ला दे, करते हैं ना, फला फैक्ट्री में लगा देंगे, फला स्कूटर वाले की दुकान पे लगा देंगे। बावर्ची है तो अपने लड़के को करछुल पकड़ा दिया, कि चल बेटा लकड़ी लगाना, लकड़ी लगाने से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर देख बनाएगा। किसी के यहाँ भेज देंगे, जाओ काम करने सीखो, काम सीखो। क्या करोगे पढ़ लिख कर? बड़ी बेशर्मी से कहा जाता है, क्या करेगा पढ़ लिख के? कोई IAS PS बन जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। अरे किसके माथे पे लिखा है कि ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा? किसके माथे पर लिखा है? डॉक्टर अबुल कलाम जो मिसाइल मैन हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये एक मछेरे के घर से थे। इनके वालिद मछलियां पकड़ते थे और एक कमरे में पैदा हुए, घर में लाइट भी नहीं, तो मोहल्ले में एक मंदिर, उसके सहन पे एक लाइट लगी थी, उसके नीचे उस बच्चे ने पढ़ा और इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कि आज पूरे हिंदुस्तान को उस पर फख्र है। सिर्फ अपने आप को ही मजबूत नहीं किया, अपने मुल्क को मजबूत कर दिया। आज मिसाइल की दुनिया में हमारा मुल्क जो मजबूत है, उसकी वजह डॉक्टर अबुल कलाम है। तुमने कैसे कह दिया कि कौन सा डॉक्टर कौन सा इंजीनियर बन जाएगा? ये बदमाशी छोड़ो, अपनी तसाहुलिया और अपनी जिम्मेदारियों से जो मुंह मोड़ रहे हो, इसको बंद करो। और जो सोच तुम्हारी है वो गलत है। तुमने सोच लिया ना कि यार 4 पैसे कमाएगा, पढ़ने जाएगा तो 4 पैसे खर्च होंगे, यही है ना? या 4 पैसे खर्च करने के लिए है ही नहीं, खाने पीने खुद ही घर में नहीं, अब इसको पढ़ाने के ऊपर कौन खर्चा करेगा? ऐसे माँ बाप को मैं मोहब्बत करने वाला माँ बाप नहीं कहता। ऐसे माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं, सिर्फ अपनी औलाद के दुश्मन है। कोई उसका दुश्मन नहीं, सबसे सख्त तरीन दुश्मन उसके माँ बाप बन गए, जिनकी ये सोच बन गई कि हम इसको पढ़ाएंगे तो 4 पैसे खर्च होंगे, तो खर्च करने से अच्छा है कि ये 4 पैसे कमाने वाला बन जाए, इसको भेजो। तो आपने ये समझा कि पैसा कमा लेगा तो समाज में इज्जत वाला बनेगा। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, हाथ उठा के बतावें कितने लोग हैं जो बेइज्जत होना चाहते हैं? हाथ उठाना। वाह भाई, कोई नहीं बेइज्जत होना चाहता। अच्छा चलिए हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग हैं जो इज्जत चाहते हैं? माशाअल्लाह, हम सब की है, हम भी हाथ उठाते हैं, हमको भी इज्जत चाहिए। कोई नहीं है ऐसा जो नहीं चाहता कि इज्जत हासिल करे, जो नहीं चाहता कि दौलत हासिल करे। मैं भी चाहता हूं, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, वक्त जाया नहीं करूंगा आपसे पूछने में। आप भी दौलत चाहते हो, आप भी इज्जत चाहते हो, आप भी नहीं चाहते कि आपको कोई बेइज्जत करे, और आप भी नहीं चाहते कि आपके पास दौलत न हो। लेकिन फैसला आपने गलत कर दिया। फैसला यह किया कि बस काम शुरू कर दो, पैसा कमाना शुरू कर दो। यहां फैसला लेने में गलती हुई। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि आपको इज्जत चाहिए, इसका शौक आप रखते हो, तो आपकी सोच गलत है। आप दौलत हासिल करना चाहते हो तो ये आपकी सोच गलत है, बिल्कुल सही है। दौलत भी आपको चाहिए, इज्जत भी आपको चाहिए, लेकिन इस अंदाज में नहीं। आओ, ये आपका फैसला है। मैं आपके सामने आपके रब का फैसला रखता हूं, और खुद जाके ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचना, आपका फैसला सही या आपके रब का फैसला। तो आज से इसी वक्त से अपने फैसले से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे रब का फैसला तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये कौन है? नबी है।
आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये कौन है? हाँ, बाप नबी बेटा नबी। बाप ऐसे नबी कि जब राग छेड़ दे, बहुत से लोगों को राग से बड़ी नफरत है, बड़े परेशान होते हैं, और जबकि सुभान अल्लाह कराने में सबसे आगे रहते, और वही कोई दूसरा राग छेड़ दे तो शुरू में ऐसे स्कूटर घुर्र घुर्र करने लगे। अजीब हाल है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप राग छेड़ते तो सिर्फ इंसानी नहीं, हमें जानवरों पर वो असर होता था कि वो भी भागते हुए आपकी तरफ आते, चरिंद परिंद इंसान सब। इसीलिए लहने दाऊदी मशहूर है, और ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। यानी किसी चीज को अच्छे अंदाज में पढ़ना, मौसीकी यहीं से वजूद में आई, यहीं से वजूद में। आप तारों को सीधा करके तारों से साज पैदा कर देते थे और फिर उसमें लहन डाल देते थे, और फिर उसका वो असर होता था कि सब मस्त हो जाते थे। अब जिन पे मस्तिये न आवे तो बोलेंगे का करेंगे, कैफ मस्ती वाले तो अलग हो, हमें कहे वो मस्ती वाले तो वो है कि हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी जब अपने पीर मुर्शिद से रुखसत होकर दिल्ली से पटना जा रहे थे, आज के पटना उस जमाने का राजगीर, जब वहां से निकले तो जंगल में मोर बोल रहा था, मस्ती के आलम में रक्स कर रहा था और आवाज दे रहा था। उस आवाज को सुनकर हज़रत मखदूम शरफुद्दीन या मुनीरी ऐसा मस्त हुए कि जंगल में चले गए और 12 साल तक एक ही मुकाम पर इल्लल्लाह की सदा। ऐसी कैफियत तारी, ऐसी कैफियत तारी हुई कि वो 12 साल तक उसका असर न गया। एक मोर बोला, मस्त हो गए, ऐसी मस्ती चढ़ी कि 12 साल गुजर गया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। कहे जिब्रील जाओ मेरे नबी के पास, मेरा सलाम कहना, और ये 3 चीजें दे रहा हूं, मेरे नबी से कहना कि इसमें से एक को चुन ले। जिब्रील अमीन आ गए, सलाम पेश किया, और वो 3 चीजें हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। वो क्या थी 3 चीजें? इल्म, नंबर 1 जोर से, नंबर 2 इज्जत, नंबर 3 दौलत। 3 चीजें अल्लाह ने जिब्रील अमीन को दिया कि मेरे नबी सलमान के पास ले जाओ, और ये देना और कहना इनमें से एक को चुन लें। और 3 चीजें क्या थी? इल्म, इज्जत, दौलत। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इल्म को चुनता हूं। किसे चुना? इल्म को। जिब्रील अमीन जिस काम से आए थे कर लिया, चले गए। इल्म को चुन लिया था, वो रुक गया, लेकिन देख रहे हैं कि दौलत भी वहीं खड़ी, इज्जत भी वहीं खड़ी। तो सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तुमको तो चुना नहीं, जाओ निकलो। कह नहीं जा सकते। कहा क्यों? मैंने तुम्हें चुना नहीं, तो जाओ। क्यों नहीं जा सकते? मैं चुन लेता तो रुकते, जब मैंने चुना ही नहीं तो निकलो यहां से। कहा हुजूर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा हुजूर इसलिए कि हमारे रब ने हमें इल्म का ताबे बनाया है, जहां इल्म होगा वही दौलत होगी, वही इज्जत होगी। जहां इल्म होगा वही दौलत होगी, वही इज्जत होगी। तो देख लो सरकार गरीब नवाज को, एक साहिब इल्म अजमेर की धरती पर आराम कर रहा है। किस चीज की कमी है? इज्जत की कमी है, दौलत की कमी है, बस सोने का कलश लगा है।
न दौलत की कमी, न इज्जत की कमी। मखदूम सिमना को देखो, तख्तात छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गुलाम छोड़ दिए, खादिम को छोड़ दिया, ये इंतहा ये कि घोड़ा भी छोड़ दिया, पैदल चल पड़े। और फिर जब पिछौछा की जमीन पर आके आबाद हुए, 600 साल से जायद वक्त हो गया, न इज्जत में कोई कमी आई, न दौलत ऐसी कि जो जाता है बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है, बांटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें खजाने इलाही से जोड़ दिया। जिसे रब अपना दोस्त बना लेता है, उसे अपने खजाने इलाही से जोड़ देता है। तो जब रब के खजाने में कोई कमी नहीं, तो इनके देने में कोई कमी नहीं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो आपने सोचा है 4 पैसे कमाएगा तो गुर्बत दूर होगी, नहीं। अपने बच्चों के साथ दुश्मनी मत करो। तुम पंचर बनाते हो, बनाओ, पर अपने बच्चे को पंचर बनाने पर मजबूर मत करो। पढ़ाओ। कुछ पता नहीं तेरा बच्चा आईएएस बन जाए, कुछ पता नहीं तेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अगर तुम्हारी ही सोच इतनी ही बुलंद होती तो तुम पंचर काहे बना रहे होते? तो कम से कम अपने बच्चे की सोच तो ऐसी मत बनने दो, उससे दुश्मनी मत करो। तुम्हारी औलाद है, उससे मोहब्बत करो, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसे पढ़ाओ। भले एक रोटी खाने को मिले, खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और वो लोग जो इस यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, 2 बच्चों को हंसते हंसते पढ़ा रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में देख लो, अगर किसी बाप के पास बच्चा है पर उसके पास पैसा नहीं है कि वो पढ़ा सके, तो एक बच्चा तुम पढ़ा दोगे, इंशाल्लाह गरीब नहीं होगे, मुझसे लिखवा लो और अमीर हो जाओगे। मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूँ। एक बच्चा ले लो पढ़ाने के लिए, और मैं लिख के देने के तैयार हूँ कि तुम और अमीर हो जाओगे। तो माँ बाप की जिम्मेदारी को स्कूल भेजें, और समाज के मुतमव्वल लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले में, अपने समाज में देखें कि अगर कोई कमजोर माँ बाप हैं तो उनके साथ खड़े हो जाएं, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मैंने जैसा कहा कि इस दुनिया को जानने में हमें हजारों साल गुजर गए, अभी तक हम ना जान सके। ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ने खैर कसीर अपने हबीब को अता किया। तो एक मिसाल से मिसाल दे के चलता हूँ, क्योंकि ये उन्वान बड़ा तगड़ा वाला है। इसको मुझे चाहिए कि मैं ऐसी जगह चुनूं जहां पे कम से कम 4-5 दिन लगातार बोल रहा हूं, तब एक एक करके बोलूं। लेकिन मैंने इसलिए चुना इस टॉपिक को कि मेरे परदादा आलिम रब्बानी सुल्तानुल वाइज़ीन ने 40 दिन इस आयत करीमा पे तकरीर की और फरमाया, अभी तो ये शुरुआत थी, तमहीदी गुफ्तगू हो रही थी, अगर वक्त होता तो मैं और बोलता। तो मैंने तबर्रुकन इसीलिए कि उनके उर्स की तकरीब है, तो कम से कम उसी आयत पर गुफ्तगू करूं जिस पर उन्होंने 40 दिन गुफ्तगू करने के बाद ये कहा था कि अभी तो तमहीद है। शायद उनका रुख मेरी तरफ हो जाए तो मैं भी ये कहने के लायक हो जाऊं, अभी तो तमहीद है, अभी तो बोलना बाकी। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक ही चीज आ जाओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस है कि एक जमाना आएगा हरम से गाने बजाने की आवाज आएगी। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, पर सुन। कब कहा नबी ने? 1500 साल पहले। दोस्तों, आज से 20-22 साल पहले जब मेरे समातों तक ये पहुंचा कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, तो मैं बताता हूँ मैंने क्या सोचा। क्या हरम में लोग रेडियो लेके जाएंगे? क्योंकि उस वक्त रसाई क्या थी कि रेडियो था जिससे गाने बजाने की आवाज आती थी। दूसरा ये मैंने सोचा शायद टेप रिकॉर्डर लेके जाएंगे, उसमें कैसेट डाल के लोग गाना बजाना सुनेंगे हरम में। बड़ी हैरत हुई, क्या ऐसा बुरा वक्त आ जाएगा कि हरम में लोग टेप रिकॉर्डर लेके जाएंगे, उसमें गाने की कैसेट डालेंगे और गाना बजा के सुनेंगे हरम में? क्या ऐसा बुरा वक्त आ जाएगा कि रेडियो जाके वहां सुनेंगे, गाने सुनेंगे? इतने बदमाश किस्म के लोग पैदा हो जाएंगे। अब ये सब कलाबाजियां कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे इल्म के मुताबिक गाने बजाने के 2 ही साधन थे। हमारा बचपन है, 25-30 साल पहले की बात है।
तो उस वक्त क्या था, साधन यही दो थे। उसके बाद फिर आया टीवी। तो कभी इस हदीस को जब कभी रिमाइंडर होता तो फिर सोचता क्या यार टीवी लग जाएगा। तो ना लोग रेडियो लेके गए हरम में, ना टेप रिकॉर्डर लेके गए हरम में, ना टीवी लगा हरम में गाने बजाने का। पर गाने बजाने की आवाज आ रही है, गाने बजाने की आवाज आ रही है। सबकी जेब में एक फुलतुरू है जिसे मोबाइल कहते हैं, है ना। तब आप करते जाओ मन टुन टुना टुन टुन टुना टुन बजना शुरू। तब समझ में आया ओ नबी ने जो फरमाया था वो इस अंदाज में आएगा। तो वो तो सबकी जेब में है, सबकी जेब में। अब जरा सोचो 1500 साल बाद पहले कह दिया नबी ने, उसको समझने में हमको 1500 साल लग गए, उसको समझने में 1500 साल लग गए। तो इस टुनटुना टुनटुन का ताल्लुक दुनिया से है कि आखिरत से? तो दुनिया की इस चीज को, एक चीज को समझने में 1500 साल लग गए, समझे। और दुनिया में जो चीज है वो क्या है, कलील है। तो जिस कलील को समझने में 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, 15,000 साल लग जाएं जिस दुनिया की चीजों को समझने में, तो जरा सोचो जिसे रब ने खैर कसीर अता किया हो उसकी हकीकत को क्या समझे, उसकी हकीकत। तो आज जिसका उर्स है, देखो देखो आज दस्तार बंदी भी है। क्यों हो रही है दस्तार बंदी? ये क्यों होती है? दस्तारे हिफ्ज़ यानी तमाम असातिज़ा को जब ये यकीन कामिल हो जाता है कि बच्चा पूरी तरह से कुरान को उसने हिफ्ज़ कर लिया, याद कर लिया है, अब इसके कुरान पढ़ने में और इसके याद रखने में कोई कमी नहीं, ठीक है। तो ये इस बात की सनद दे दी जाती है, ऐलान कर दिया जाता है दस्तार बांधने के बाद कि ये कुरान को याद करने में और कुरान को पढ़ने में कामिल हो चुका है। यही है ना दस्तार बांधने का मतलब, कि सब जान जाएं कि जिस चीज की दस्तार हो रही है वो उस मामले में अब कामिल हो चुका है। यानी वो पढ़ना भी जानता है, उसे याद भी और पढ़ा भी सकता है। इस बात की गारंटी हो गई, सनद दे दी गई, ठीक है। तो आज जिस साथ का उर्स हो रहा है उसके इल्म के पर मैं क्या गुफ्तगू करूं, उसके पास कितना इल्म था। अगर उनके दस्तार उनके उस्ताद मोहतरम बांधते तो बात करता, क्योंकि वो अपने इल्म के मुताबिक दस्तार बांधते, ठीक है ना। अपने इल्म के मुताबिक दस्तार बांधते तो उनकी गारंटी होती कि मौलाना अहमद अशरफ अपने इल्म के मामले में अकमल हो चुके हैं। तो उनके उस्ताद इस बात को कहते तो सवाल तो वहां हो सकता था, जो उनसे बड़ा उस्ताद होता तो वो ये कह सकता था नहीं। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों, मौलाना अहमद अशरफ की वो जात है कि जिनकी दस्तार बांधने से उनके शायद उनके उस्ताद ही ने कह दिया मैं इनकी दस्तार कैसे, मैं इनकी दस्तार कैसे बांधा। तो जब पूछा गया क्यों, तो उन्होंने ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें मौलाना अहमद अशरफ की दस्तार खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुमाल से किया, 2 रुमाल मंगवाया और बांध दिया। अब ये ख्वाब वो बयान कर रहे हैं। मौलाना अहमद अशरफ अली रहमान ने अपने वालिद मोहतरम से ख्वाब बयान किया कि वालिद माजिद मैंने एक ख्वाब देखा कि एक 2 मंजिला मकान है, कच्चा मकान है, और पूरा उसका नक्शा भी बना दिया। इंशाअल्लाह ताला वो नक्शा भी आपको देखने को मिलेगा साल 2 साल में, चूंकि रोजनामचे को उसका ट्रांसलेशन का काम शुरू हो रहा है। उस रोजनामचे में वो नक्शा भी बड़े हजरत ने बना दिया है, जो मौलाना अहमद अशरफ अली रहमान ने बताया था। तो
ऐसा घर है। तो मैं उस घर में गया तो देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी बैठे हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी एक पोटली लेकर आए और उस पोटली को जब नबी ने खोला तो उसमें से 2 रुमाल निकले। तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि काश कि मेरे आका मेरे सर पर इसको बांधते। तो खुद नबी कहते हैं बंधवाना चाहता है, बुला लिया और मेरे सर पे बांध दिया। तो पूरा नक्शा उन्होंने लिखा और बयान किया। जब ये ख्वाब बयान किया तो बड़े हजरत सैयद शाह अशरफ हुसैन अली रहमतुल्लाह रिजवान ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा। 3 लोगों ने देखा एक ही वक्त में, एक ही शब्द में, सेम ख्वाब। आप समझ रहे हैं? तो जब मौलाना अहमद अशरफ ने कहा हुजूर आपने कब देखा? कहा तुम्हारे पीछे ही तो था, जो कुछ हो रहा था तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था और मैं सब कुछ देख रहा था। तो अब ये आलिम रब्बानी सुल्तानुल वाइजीन जिसकी इस दस्तार बांधी खुद नबी ने, तो अब बताओ उनके इल्म पर क्या चर्चा करें? जिसको सनद नबी दे रहे हो कि ये अकमल हो चुका, ये मुकम्मल हो चुका, तो जिसको सनद नबी दे दे फिर उसके इल्म पर कलाम कैसा? फिर उसके इल्म पर कलाम कैसा? तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि जब एक वक्त था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान को पढ़ना जुर्म करार दे दिया गया और अंग्रेजी जबान जो पढ़े वो काफिर हो जाए, एक जमाना वो था। ऐसे वक्त में मौलाना अहमद अशरफ अली रहमान ने उसको जबान कहते हुए सपोर्ट किया। जबान किसी मजहब से उसका ताल्लुक नहीं होता। ये अजीब बात है, इस पे सियासत तो हो सकती है पर सच्चाई नहीं। इसीलिए कहा गया उर्दू को लोग मुसलमान कहते हैं। पता नहीं कब उर्दू जबान ने कलमा पढ़ा, कोई अगर सबूत दे दे तो जाने, है ना। और कब हिंदी जबान का शुद्धिकरण हो गया कि वो हिंदू हो गई। अगर यहाँ हिंदुस्तान में देखें तो उर्दू जबान, इसके फादर ऑफ उर्दू कोई और नहीं, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, और फादर ऑफ हिंदी कोई और नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी लिटरेचर से अगर पद्मावत, अखरावट, नखरावट, सखरावट को निकाल दिया जाए तो फिर संस्कृत बचेगी, हिंदी नहीं। और इस मुल्क में हिंदी जबान में सबसे पहली तसव्वुफ की अगर कोई किताब है तो उसका नाम है पद्मावत। ये तसव्वुफ की किताब है, ना समझी में न जाने क्या क्या उसको बना दिया गया। तो इल्म कम हो जाए, इल्म ना हो तो किसी चीज की हकीकत कुछ और हो, अफसाना कुछ और बन जाता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हासिल करो, कुछ मत करो, एक ही काम करो। अगर तुम्हारे पास अपने मकान को बनवाने में 2 कमरे का मकान है और तीसरे कमरे का तुम्हारे पास पैसा है तो तीसरा कमरा मत बनाओ। उस पैसे को अपने बच्चों के तालीम के हासिल करने में खर्च कर दो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 4 रोटी, अगर तुम्हारा बच्चा काम करेगा तो 6 आ जाएगी, मत 6 का इंतजाम करो, 4 ही में गुजारा कर लो। इसीलिए मैं कहता हूं आधी रोटी खाएंगे पर बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आज़म कर लो। अगर इज्जत चाहिए तो इल्म हासिल करो, दौलत चाहिए तो इल्म हासिल करो, वगरना तुम आगे आगे दौलत भागेगी, तुम पीछे पीछे दौड़ते रहोगे। जो आगे आगे भाग रही हो कितना पीछे दौड़ोगे। कमाल तो ये है कि दौलत तुम्हारे पीछे हो, तुम आगे आगे चल रहे हो, दौलत तुम्हारे पीछे हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप इल्म हासिल कर लो, है ना। इल्म हासिल करने के बाद एक बार IPS ऑफिसर बन गए, दौलत तुम्हारे पीछे, IAS बन गए, दौलत तुम्हारे पीछे, जस्टिस बन गए, दौलत तुम्हारे पीछे, इज्जत तुम्हारे पीछे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, समाज के अंदर तुम मदद करने वाले बन जाओगे, तुम्हें मदद की जरूरत नहीं। और किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये डॉक्टर नहीं बन सकता, ये इंजीनियर बन नहीं सकता, यू समझ गए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
इस ख्याल को खत्म करो कि बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाए तो वो दुकान पे काम करने लगे, स्कूटर बनाने लगे, कोई और फन सीख ले। नहीं, पहले पढ़ाओ। देखो हमारे ये जो बावर्ची लोग हैं कितना शानदार खाना बनाते हैं। बाज तो इतना जबरदस्त खाना बनाते हैं कि कई बार उंगली चाटने का मन चाहता है ना। लेकिन कितना कमा रहे हैं? 15,000, 20,000, 25,000, क्योंकि वो गलियों में बना रहे हैं। उनसे बेकार खाना 5 स्टार होटल का बावर्ची बना रहा है, उनसे खराब खाना जिसमें ऊपर से नमक डालो तब जाके। मैं तो भाई कुल दस्तरखान को बैठने वाला आदमी, इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि ख्याली बात नहीं बता रहा हूँ, सब अमली बात बता रहा हूँ, सब यहाँ का मजा लेता हूँ। जब एक 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाओ, नमक डालो, मिर्चा डालो, तब जाके टेस्ट पैदा होता खाने का। वो कितना पा रहा है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। समझ गए? बावर्ची को मिल रहा है 2.5 लाख, 3 लाख रुपया। क्यों? मेरा बावर्ची जो खाना बना दे तो उंगली चाटने का मन चाहे, और वो जिसमें नमक डाल के खाओ, दोनों में फर्क क्या है? उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है। जो 5 स्टार में बैठा हुआ उसके पास सर्टिफिकेट है, जबान जानता है, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को चला सकता है, बोल सकता है। मेरा बावर्ची नहीं जानता, तो वो 25,000 तक अटक गया, वो पहुंच गया 2.5 लाख, 3 लाख। एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 6 महीना अगर हम डिप्लोमा कर लें तो 6 महीने में वो मिल जाएगा, और जबान सीख लें, हो गया काम। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो लाजिम करार दे दो। समझ गए? उस नबी ने अगर किसी चीज पर फोकस किया, सबसे ज्यादा हमारे नबी ने तो तालीम के ऊपर फोकस किया। उन लोगों को सुधार दिया हमें जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। ऐसी कौम थी किसी के कंट्रोल में नहीं आती, है ना। लेकिन नबी की सोहबत में इल्म हासिल करके वो ऐसे बन गए कि आज तक और न क़यामत तक उनकी कोई मिसाल पेश कर सकेगा। फिर ऐसे बन गए नबी की सोहबत से जो इल्म हासिल किया, तो फिर ऐसे आफ्ताब व महताब बन गए कि एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते। उनको दूसरों से क्या करेंगे? एक दूसरे से भी नहीं कर सकते। ये सलाहियत भी किसी के पास नहीं। अगर कोई ये करेगा तो नाइंसाफी करेगा, किसी को घटाएगा, किसी को बढ़ाएगा। तो उसके इल्म में उनकी खुसूसियात, इसीलिए तो कहा कि ये वो लोग हैं जब कसरत से जुड़ गए तो इनको समझना मुश्किल हो गया। तो सोचो उसको जिसको रब ने कौसर अता किया है उसे क्या समझोगे? उसे क्या समझोगे? एक अली समझ में ना आए, एक सिद्दीक समझ में ना आए, एक फारूक न समझ में आए, एक गनी समझ में नहीं आए, नबी को समझने की बात करते, हसनैन करीमैन समझ में ना आए, नबी को समझने की बात करते हो। ये भी बहुत बड़ी बात। गौसे आजम समझ में आ गए हैं, इमाम बाकिर समझ में आ गए, इमाम जाफर सादिक समझ में आ गए, इमाम अली नकी समझ में आ गए, इमाम अली तकी समझ में आ गए, इमाम मूसा काजिम समझ में आ गए, इमाम अली रजा समझ में आ गए, इमाम हसन अस्करी समझ में आ गए, गौसे आजम समझ में आ गए, गरीब नवाज समझ में आ गए, मखदूम सिमना समझ में आ गए। एक निगाह डाल दी, बिल्ली खबर देने लगी कि मेहमान कितने आएंगे। अबे एक निगाह डाल दी तो बिल्ली कह रही है मेहमान कितने आएंगे। उसके इल्म का आलम ये हो गया। तबे तुम इनको नहीं समझ सकते तो उसको क्या समझोगे जिसे रब ने कौसर अता किया है। इस दुनिया को जिसको रब कलील कह रहा है, उस दुनिया को समझने में अभी 20,000 साल तो लग गए हैं और न जाने कितने हजार साल लगेंगे इसको समझने में। तो किल्लत को समझने में इतना साल लग रहे हैं, कसरत को समझने का दावा कर रहे हो। बस एक ही जवाब जो सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा, मौला अली मुश्किल कुशा। टाइम है बयान करने, मौला अली मुश्किल कुशा। घर में हजरत
खातून जन्नत ने कहा कि ऐ अली, घर में अब कुछ खाने को नहीं, 2 दिन हो गए, बच्चे के चेहरे कुमला रहे, हसनैन करीमैन बच्चे हैं, अली घर में कुछ नहीं, ये चादर ले लो और इसको बाजार में फरोख्त करके कुछ जौ ले आए ताकि हम उसे आटा बनाए पीसें और बच्चों को खिला दें। वो चादर बड़ी कीमती, खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिदायत के साथ खातून जन्नत को अता किया कि उस चादर का ताल्लुक हज़रत खदीजतुल कुबरा से था। और खदीजतुल कुबरा को नबी इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि एक अंदाज़ा लगा लो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी बकरी ज़बा करते या बकरा ज़बा करते तो उनकी सहेलियों में, हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों में उस पोर्शन का गोश्त भेजते थे जिस पोर्शन का गोश्त उनकी सहेली पसंद करती थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते हज़रत खदीजतुल कुबरा से, जिनकी बुनियाद पर आप उनकी सहेलियों का इतना ख्याल रखते, तो फिर तो उनके जिस्म से जुड़ी हुई चीज थी चादर आपकी, तो बहुत प्यारी थी मेरे आका को। तो उसका अमीन किसे बनाया? खातून जन्नत को कहते हुए दिया। लेकिन बच्चों की भूख, माँ है वो भी खातून जन्नत जैसी, क्योंकि दुनिया की हर माँ की आइडियल कोई और नहीं, खातून जन्नत आबिदा तैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा सैयदा है। तो आपने वो चादर दी, मौला अली वो चादर लेकर बाहर निकले। एक ऊंट की मुहार पकड़े हुए एक शख्स आया, कहा अली मेरा ऊंट देखा आपने, कैसा है? बहुत अच्छा है, वाकई बड़ा फरवा तंदुरुस्त तवाना ऊंट, अली खरीद लो। अब घर में कुछ खाने को नहीं है, ऊंट कहां से खरीदे? तो फरमाया नहीं खरीद सकता। तो फिर वो ऊंट वाला कहता है अली ले लो, मैं चाहता हूं तुम ले लो, मुझे 300 दिरहम दे देना, जब तुम्हारे पास पैसा हो तब दे देना, अभी नहीं मांगता, ये चाहता हूं कि तुम ले लो, ये कीमत दे देना जब तुम्हारे पास हो। और मुहार अली के हाथ में थमा दी, चला गया। अब चूंकि सौदा ही ऐसा है कि जब होगा तब दूंगा, तो उसने मांगा ही नहीं, इसी के साथ सौदा किया, मुहार थमाया और चला गया। अब मौला अली उसकी मुहार पकड़े हुए, अभी तो चादर को देकर फिर वो लेना है, चूंकि जिस काम से निकले हैं जौ लेकर जाना है। तो अगली गली में जब पहुंचे तो एक शख्स सामने से आया, अली बड़ा खूबसूरत ऊंट है, बेचोगे? मुझे 600 दिरहम में दे दो, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। उसने 600 दिरहम दिया और ऊंट की मुहार पकड़ी और चल दिया। आप अगर उस जगह होते तो क्या करते? बोलिए, अगर आपके साथ ऐसा मामला हो जाए तो आप क्या करते हैं? फौरन बिरयानी का इंतजाम है ना, फौरन। और शाम को अगर जिसके आप मखरूज हो वो आ जाता, भैया तुम्हारे यहाँ देग बन रही है तो यार मेरा पैसा दे दो, परसों आना, है ना, घर में पैसा है और नहीं दे रहे। जरा देखो, यहाँ से कई तालीम मिल रही है जिस पर आपको अमल करना है। मौला अली को जब ये मिल गया तो अभी अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे, अब उस शख्स को तलाश रहे हैं जिसने ऊंट दिया था, ढूंढना शुरू किया कि वो मिल जाए, अभी कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मिल जाए तो उसका कर्ज अदा कर। जबकि उसने क्या कहा था? जब हो तब दे देना, या तो हम वादा करके आते अगले महीने ले लेना और पैसा जेब में कहना कल आना परसों आना, ये हमारा कैरेक्टर है। उसके बाद फिर कहते हैं कि बरकत नहीं होती, कहां से होगी बरकत? अपने रिस्क में झूठ को मिलाते जाओगे और कहोगे बरकत। उसको ढूंढने लगे तो वो 2-4 गलियों में घूमा तो सामने मिल गया, उसकी रकम उसे अदा कर दी। उसके बाद फिर घर की जरूरतों को पूरा किया। घर की जरूरत पूरा करने के बाद लेट नहीं गए चादर ओढ़ के। देखो कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं अली, यानी जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो सबसे पहले कर्ज अदा करो, फिर दूसरा काम क्या? फिर अपने घर की जरूरत को पूरा करो। अब ये भी पूरा कर दिया, अब क्या करो?
अल्लाह और उसके रसूल को याद करो। तो अली ने क्या किया, जब ये जरूरत पूरी हो गई सीधे उठे और नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। यानी क्या कह रहे हैं, जब तुम्हें पैसा मिले तो सबसे पहले कर्ज अदा करो, फिर अपने घर की जरूरत को पूरा करो, और जब वो पूरा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करो, यानी उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। ठीक है ना। तो दुरूद पढ़कर भी नबी की बारगाह में हाजिर हो और कुरान पढ़कर अपने रब की बारगाह में हाजिर हो। शुक्राने के लिए नफिल की नमाज अदा करने में अपने रब के बारगाह में हाजिर हो सकते हो। यानी अली ने एक ही वाक़े से 3 सबक दे दिए। अब आओ चौथे सबक की तरफ। जब मौला अली पहुंचे नबी की बारगाह में तो नबी मुस्कुराए। अली बड़ा प्यारा सौदा किया, अली बड़ा प्यारा सौदा किया। क्या हो गया, मजा नहीं आ रहा, टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली बहुत प्यारा सौदा किया। खामोश रहे। काली ये बताओ वो ऊंट बेचने वाला कौन था, तुम्हें पता है? या रसूलल्लाह, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। समझे ना। तो अल्लाह जाने पर लोगों को परेशानी नहीं होती, लेकिन रसूल जाने पर परेशानी हो जाती है। ठीक है ना। तो भैया वो कहने वाला मौलवी है और ये कहने वाले अली हैं, मानोगे किसकी? बोलो। अब ये फैसला आपको करना है, मौलवी की कि अली की। तो अली ने कहा अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। ठीक है ना। तो जब ये कहा तो वो बेचने वाला कौन था, तो अली कहते हैं अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। ठीक है। तो सरकार फरमाते हैं वो जिब्रील थे, जो ऊंट बेचने वाले थे वो जिब्रील थे। तो अली अब ये बताओ ऊंट खरीदने वाला कौन था? तो फिर अली ने कहा अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, यानी मौक़िफ़ में कोई बदलाव नहीं है। और अली जैसा इंटेलिजेंट क्या इतने के बाद नहीं समझा होगा कि खरीदने वाला कौन है? अली जैसा इंटेलिजेंट जो बाबुल इल्म हो, क्या इतना नहीं समझा? समझ चुका है पर जानना चाहता है नबी के साथ। जो नबी कहेंगे वही अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, ताकि तमाम उम्मत को ये कहने में जरा सा भी तरद्दुद ना हो। जब कोई पूछे तो ये कहने में कि अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। एक बार नहीं कहा, 2 बार कह दिया, ताकि सनद बन जाए। अल्लाह जाने और उसका रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी जिब्राइल थे, बेचने वाले भी जिब्राइल और खरीदने वाले भी जिब्राइल। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अपने रिस्क को झूठ बोलकर बर्बाद मत करो, सच बोलो। रज़ाक अल्लाह है। ये इल्म अपने दिमाग में दिल में महफूज कर लो। वो क्या है? अल्लाह रज़ाक। पूरे यकीन के साथ तुम्हारे झूठ बोलने से तुम्हें रिस्क नहीं मिलेगा। अल्लाह उसी को रिस्क देता है जिसे वो चाहता है। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना अहमद अशरफ अली रहमतुर रिज़वान खानवादे अशरफिया की वो शख्सियत है कि जिन्होंने इल्मी खिदमात इस अंदाज में अदा किया कि आज अल जामिअतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम ये उन्हीं के ख्वाब की ताबीर है कि मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा चाहते थे कि हिंद की धरती पर एक अल अज़हर हो, समझे ना, जिसकी आप बुनियाद रखना चाहते थे। और आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आला हज़रत अशरफी मियाँ ने मुबारकपुर में जाकर अशरफिया की बुनियाद रखी, जो तरक्की करते हुए इस मुकाम तक पहुंची। और फिर मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा के उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आपके पोते शेख आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद इजहार अशरफ अशरफुल जिलानी ने जामे अशरफ के नाम से उनके ख्वाब की ताबीर को किछौशा की धरती पर उतारा। और अभी मैं कुछ ही दिन पहले हुए, जहाँ पे पहले डेट पड़ी थी, उस डेट को मैंने आगे इसलिए बढ़ाया कि
कि भागलपुर, अहले भागलपुर भी मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा का उर्स मनाते हैं। उनके उर्स मनाने के पीछे अभी जब मैं गया हूँ तो वहाँ का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बच्चा, जवान सब यही कहते नजर आए, हम तो जहालत के अंधेरों में गुम हो जाते, हमें दुनिया क्या, हम खुद अपने आप को न पहचानते, दुनिया क्या पहचानती। ये मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा के कदमों का सदका है कि आज हमारे हर घर में एक आलिम है, हाफिज है, मुफ्ती है, कारी है। ये सब कुछ मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा की देन है। और एक घर तो ऐसा जहाँ मैं गया, आखिरी दिन उनके यहाँ दावत थी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हमारे जो वालिद, हमारे जो दादा थे वो पैदा हुए, हमारे वालिद पैदा हुए, दादा को कोई औलाद नहीं थी। तो मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा कहना, परेशान ना हो, ये घर कभी भी वीरान नहीं रहेगा, ये हमेशा फलेगा और फूलेगा। आज उस घर में 22 लोग हैं, उन 22 लोगों में 12 आलिम। वाह सुभान अल्लाह, वाह। अब आप अंदाजा लगाइए। तो ये है मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा, सरकार कला के वालिद मोहतरम। और इनके मामला देखिए, अब कितना प्यारा तारुफ आला हजरत शफी मियाँ का कराया। कहते हैं ना, जैसे इल्म होता है वैसे ही उसके अंदाज होता है। एक बार कुछ मुरीदीन आए मौलाना अहमद अशरफ अली रहमा के, आलिम रब्बानी के, तो खादिम ने कहा कि वो ज़ोहर के बाद अंदर चले जाते हैं घर में और असर के वक्त आते हैं, आराम फरमाते हैं ज़ोहर के बाद, तो अब शाम तक इंतजार करना पड़ेगा, बताओ कैसे आना हुआ। तो कहा तावीज़ लेना है मौलाना साहब से। अच्छा, तो फिर बड़े हजरत तो मौजूद हैं, आला हजरत अशरफी मियाँ बाहर ही दरवाजे पर जो बारादरी थी वहाँ आराम कर रहे थे। कहा बड़े पीर तो वहाँ मौजूद हैं, उनसे ले लो, वरना इंतजार करना पड़ेगा 3-4 घंटे। नहीं नहीं नहीं, हम तो उन्हीं से ले। अरे भाई, उनसे बड़े पीर हैं, तुम उनसे ले लो। वो खादिम था इनका आला हजरत अशरफी मियाँ, उसको लग गई, उनसे ले लो। उनका नहीं, हम तो आलिम रब्बानी से ही लेंगे, उनकी तीर की तरह तावीज़ असर करती है। खादिम को बड़ा बुरा लगा। तो आला हजरत अशरफी मियाँ जब बेदार हुए तो कहने लगे, खादिम गया कि हजरत मौलाना साहब के मुरीदीन बड़े बदतमीज हैं। कहा क्यों, क्या हुआ बचवा? कहा हुजूर ऐसे ऐसे आए हुए। मैंने कहा आपसे लेने, कहने हम उनसे नहीं लेंगे, मौलाना साहब जो तावीज़ लिखते हैं वो तीर की तरह लगती है। असर का वक्त हो गया, मौलाना साहब भी बाहर आ गए, नमाज हो गई असर की। अब बाप बेटे दोनों बाहर आए तो आला हजरत शफी मियाँ ने मुस्कुरा कहा, हे बाबू, कौन सी तावीज़ लिखते हो तुम जो मैं नहीं लिख सकता, जो मैं नहीं लिख सकता? तो कहना हजरत ये बात तो सही है, मैं वो तावीज़ लिखता हूँ जो आप भी नहीं लिख सकते, मैं वो तावीज़ लिखता हूँ जो आप भी नहीं लिख सकते। तो आला हजरत शफी मियाँ मुस्कुरा रहे हैं और खादिम साहब का पारा चढ़ गया। देखिए हजरत, यही हम कह रहे थे ना, अभी तो मुरीद ही थे, अब तो मौलाना साहब भी ये बात कहने लगे, तब मुरीद काहे नहीं कहेगा? कहना रुक जाओ, अब ये भी तो पूछना पड़ेगा कि ऐसी वो कौन सी तावीज़ है जो मैं नहीं लिख सकता। तो आला हजरत शफी मियाँ पूछते हैं, ए बाबू ये बताओ वो कौन सी तावीज़ है जो मैं नहीं लिख सकता? कहा जी हुजूर, मैं वो तावीज़ लिखता हूँ जो आप नहीं लिख सकते। कहा वो तावीज़ क्या है? कहा जब मैं कागज़ पर लिखता हूँ तो ये लिखता हूँ, शेखुल मशाइख सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी, ये लिख कर मैं मोड़ कर दे देता हूँ, ये वो तावीज़ है जो मैं सिर्फ मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते। तो ये अंदाज, तो फकत मौलवी नहीं, एक जबरदस्त शेख है, रूहानी शख्सियत भी है, क्योंकि ये एक अंदाज़े यकीन किसी और में नहीं होता, ये उसी के अंदर होता है जो शेख कामिल भी हो, ठीक है, आलिम रब्बानी हो। तो बहुत बेहतरीन महफिल सजाई कारी साहब आपने।